माता देवहूति कहती है, बेटा एक बात बताओ, इस संसार में जब इतना कष्ट है और संसार में आने के बाद ये जो माया है आपकी, इस माया से तो कोई बच नहीं पाया। ये माया तो सभी को रुलाती ही है, अपने बंधन में बांधती ही है। और संसार में आने के बाद ही ये माया आती है, तो इस संसार में ही क्यों आना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस संसार में आने से ही मना कर दें, हम स्वयं आए ही ना, मां के गर्भ में ही निवास कर जाएं। और जब हमारी आयु बीते, मां के गर्भ में बैठ करके भगवान का संकीर्तन करें, भगवत नाम कीर्तन करें, भगवत स्मरण करें। जब आयु बीत जाए तो हम उस गर्भ से जन्म लें और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब तो मुक्ति संभव है। महाराज कपिल देव कहते हैं, मैया गर्भवास समम दुखम। हे मां, जो माता के गर्भ में कष्ट होता है ना एक शिशु को, वह कष्ट दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति, वैसा कष्ट ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और प्रत्येक जीवात्मा जब मां के गर्भ में आता है, उसे उल्टा लटकाया जाता है। उस गर्भ में उसे मिलता क्या है? खून, मांस, पीप, गंदा, हड्डियां, अतड़ियां, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। नरकों में क्या मिलता है? नरक किसके होते हैं? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है 2800 नरकों का, कि कौन कौन से नरक में किस किस प्रकार की यातना होती है, और कौन कौन से नरक में कौन कौन सी वस्तु पाई जाती है। प्रत्येक नरकों में ये कॉमन होता है, ये पाया ही जाता है, रक्त, मांस, हड्डी, पीप और गंदा, मलमूत्र, ये पाया ही जाता है। इसके बाद 28 प्रकार के नरक, 28 रहोगे, न जी पाओगे न मर पाओगे। ये जो बच्चे अतड़ियां लपेट लेते हैं ना, नाल लपेट लेते हैं मां के गर्भ में, ये वही है जिस प्रकार से स्वर्ग धरती पर ही है, उसी प्रकार से नरक भी धरती पर ही है। और वह नरक मां के गर्भ में पाया जाता है और स्वर्ग मां के चरणों में पाया जाता है।